अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ओपन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। आज बहुत ही खुसूसी शो एक हम आपके लिए लेके आए हैं और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे मेहमान, जिनमें सबसे नुमाया जो मेहमान हैं हमारे वो हैं जावेद शेख साहब। और हम उनसे ही पूछेंगे कि वो जो है मिस्टर मूफी के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। मिस्टर मूफी एक नई OTT सर्विस है जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाली है और उसको जो हेड कर रहे हैं अब तक वो डॉक्टर जमाल साहब हैं, जिनसे हमारी पहले भी एक मुलाकात हुई थी मेरे शो पे और आप लोगों को याद होगा। तो आज हम इन सब के साथ, इनकी टीम के साथ और इसी तरह इंडिया से जो है हमारे साथ इमरान खान साहब शामिल है, गुफ्तगू हैं। और इमरान खान साहब जो है वहाँ पर एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। उनके साथ जो है हमारे पास कनाडा से मानी खान मौजूद हैं। मानी भी जो है वो मूवी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं और स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए अहमद साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। सर ये इतने माशाल्लाह आप कामयाब अदाकार रहे हैं, लेजेंड हैं साउथ ईस्ट एशियन जो है वो कंट्रीज के अंदर, तो ये अचानक आपको OTT प्लेटफॉर्म के साथ ताल्लुक जोड़ने का ख्याल कैसे आया? देखिए जी, बेसिकली तो मैं एक्टर हूँ, साथ में मैंने फिल्में प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, 7-8 फिल्में, और थिएटर की है, टीवी की है, रेडियो की है, सब कुछ किया है। तो ये उसी से मिलता जुलता प्लेटफॉर्म है। और जब मेरी मुलाकात इनसे, जमाल साहब से हुई, इन्होंने जो डिटेल में मुझे OTT के बारे में, मूवी के बारे में बताया कि कैसे करने जा रहे हैं, किस लेवल पे करने जा रहे हैं और मेरा क्या रोल हो सकता है, तो वो उसमें काफी, यानी कि हमें वक्त लगा एक दूसरे को समझने में और इनको बताने में कि जी एक्चुअली ये है क्या। तो जो इनका आइडिया था ना, वो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कि भाई इतने मुल्कों से ये इतने मुल्कों के प्रोग्राम है जो दिखाए जाएंगे और सारे मुल्कों के प्रोग्राम एक दूसरे के मुल्क में देखे जाएंगे, डब होंगे एंड ऑल दैट। और फिर ऊपर से फिर वो जो इनका जो सबसे चार्मिंग बात जो थी वो ये थी कि जी जो हमारे साथ जो लोग मुंसलिक होंगे, अपनी प्रोडक्शन को लेके आएंगे, उनकी जो पेमेंट है वो 10 to 90 डेज में हम अदा कर देंगे। फिर प्लस उसके साथ साथ इनकी एक और जो सबसे अच्छी बात थी कि वो जितनी भी प्रोडक्शन आएंगी, उनके साथ जितने भी लोग उस प्रोडक्शन के साथ मुंसलिक होंगे, तो उनकी रॉयल्टी जो है वो उनको 10 साल तक मिलेगी। दिस इज अमेजिंग न्यूज आई थिंक। और ये शायद, हाँ, तो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जमाल साहब की जिसने मुझे माइल किया सोचने पे, और वो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट ओके, हम इस तरीके से मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ। एक्सीलेंट, ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है और आजकल तो एक बहुत हॉट टॉपिक भी है पाकिस्तान में खास तौर पे कि रॉयल्टी लोगों को नहीं मिलती है। लोगों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, आज भी उनके शोज चल रहे होते हैं हर जगह। तो आप अभी इस वक्त जावेद साहब कोई प्रोडक्शन वगैरह भी कर रहे हैं, आपने कोई फिल्म वगैरह बना रहे हैं? जी हाँ, मैं तो एक्चुअली एज एन एक्टर मेरे पास टाइम ही नहीं, ठीक है ना। तो यस, एक फिल्म मैं बना रहा हूँ और उसकी शूटिंग एक्चुअली 70% लंदन में थी और 30% लाहौर में थी, बट वो कोविड की वजह से वो रुकी हुई है। और उस फिल्म को मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने एक डायरेक्टर, अपना दोस्त है जिसके साथ मैंने एक फिल्म की थी, मैंने उसका काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका नाम शोएब खान है और उसने फिल्म बनाई थी जैकपॉट, मैं उसमें एक्टर था। मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम मेरी अगली फिल्म डायरेक्ट करोगे। सो नाउ ही विल बी डायरेक्टिंग माय फिल्म और इंशाल्लाह उसका नाम भी बहुत जल्द आपको बताऊंगा। तो ये है अभी फिलहाल। और प्लस अब जब से मूवी के साथ हम मुंसलिक हुए, तो इसमें बहुत से डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको गाए बकाए हम बताते रहेंगे। जबरदस्त। चलिए जी, जमाल साहब की तरफ चलते हैं। कैसे हैं जमाल साहब, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह का शुक्र है। मस्त सुनाई के
सही है, जबरदस्त। तो थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस हैं उनको एक बार फिर जरा बताइए मिस्टर मूवी क्या है। देखिए, मिस्टर मूवी के बारे में तो हम बहुत कुछ बता चुके हैं, अब हम बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। सही है। हम इस वक्त जमा कर रहे हैं, एक गुलदस्ता बना रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, एशिया Right. से, बांग्लादेश से। जो आगे प्रीमियम आइटम्स हैं, प्रीमियम कंटेंट हैं, उनको हम फ्रेशली डेवलप भी करवा रहे हैं, और जो फ्रेशली बने हुए हैं उनको ले रहे हैं। क्योंकि एज आपको पता है कि हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है उसकी जो खसूसियत है वो ये कि 100% फ्रेश प्रोग्राम है। हम कोई पुराना प्रोग्राम रीरन नहीं ले रहे। अच्छा, तो इसमें सिलेक्शन में बड़ा टाइम लगता है। ओरिजिनल है सर। हाँ, ओरिजिनल्स हैं और फैमिली ओरिएंटेड भी है। तो इन सब को देखने के लिए हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है जो हम देख सकें। तो उसके लिए हमें ये जावेद भाई को लाना पड़ा, ठीक है ना। इनके बगैर, इनकी ब्लेसिंग के बगैर तो हमने नहीं समझा कि ये पाकिस्तान में कामयाब होगा। क्योंकि मार्केट को जितना ये समझते हैं ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, क्लोज टू 50 ईयर्स, तो इनके नॉलेज के अगेंस्ट तो आई डोंट थिंक सो आज के न्यू कमर्स भी जो हैं वो नॉलेज नहीं रखते, वो स्किल सेट नहीं रखते तो जावेद भाई के पास। और ये हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास करके बड़ी ही प्राउड की बात है कि जावेद भाई एक्सेप्टेड माय इनविटेशन टू जॉइन मिस्टर मूवी। और हम लोग तो बस सामान ही पा रहे हैं खुशी से कि बस ये हमारे साथ हैं। तो बस इंशाल्लाह ताला आप देखिए क्या। नो डेफिनेटली। जी इमरान खान जो हैं, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? जी जी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी अमंग सच जेंटलमैन एंड रिस्पेक्टेड पीपल। यू मोस्ट वेलकम। आप बल्कि आप ज्वाइन किया, आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान, आप किस तरह से मुंसलिक हैं मिस्टर मूवी के साथ? ये क्या बताऊं, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कि मेरी मूवी थी और हम लोगों ने एक वो कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं से चीजें वर्कआउट करती हैं जब सेम इंटेंशन और सेम पैशन के लोग एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। मैंने एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई थी और इंडिया और बाकी OTT का आप हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके का कंटेंट वो प्रेफर करते हैं। तो मैं भी अपनी फिल्म के लिए एक आदत प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था एंड फॉर्चुनेटली मुझे मूवी के बारे में पता चला कि उनको फैमिली ओरिएंटेड और क्लीन फिल्म और इस तरीके का सिनेमा वो प्रमोट करना चाहते हैं और एक बहुत ग्रैंड लेवल पर वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स हाउ आई गॉट टू मीट मिस्टर मनी खान। फिर उन्होंने जमाल सर से इंट्रोड्यूस कराया। फिर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि जावेद सर भी ऑन बोर्ड हैं और हम लोग सब लोग एक नॉट एज अ टीम, एज अ फैमिली मेंबर हम सब कर रहे। तो मी बीइंग द बडिंग पर्सन अमंग ऑल दीज एक्सपीरियंस पीपल, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ और सर के साथ बैठा हुआ हूँ। जावेद सर का मैं काफी बड़ा फैन रहा हूँ, नमस्ते लंदन हो चाहे ओम शांति ओम हो। तो हमारी इंडस्ट्री के तो काफी पसंदीदा कलाकारों में से सर एक हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी रही। और जमाल सर इतने हम्बल हैं, कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि यार ये प्रोफेशनल ढंग से उन्होंने प्रमोट किया। और एक मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात उनकी यही है कि वो ऐसे टैलेंट को चांस दे रहे हैं जिनको लोग नहीं मिलता, इतना इजीली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। That's good to know। और आप इस वक्त बेस्ड हैं बॉम्बे में? Yes, I'm Bombay based person। Okay, alright। जी मानी भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह की शुक्र है। बस मैं तो भाई जमाल भाई का, शेख साहब का, सबका सिपाही हूँ। जो ये लोग कह रहे हैं मैं आगे बढ़ के लड़ रहा हूँ सब साथ मिलकर अच्छे से अच्छा कंटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आ गया। जब ये इंशाल्लाह शुरू होगा तो लोग देखेंगे कि बहुत प्रीमियम और फैमिली ओरिएंटेड और हर तरह का उसमें फ्लेवर शामिल है। सबके लिए सब कुछ है वहाँ पे इंशाल्लाह। जबरदस्त है, जबरदस्त है। ये बताइए कि आपका रोल क्या है इस सारे मामले में? आप नॉर्थ अमेरिका में हैं इस वक्त, आप कनाडा में मौजूद हैं, तो आपका क्या? जी मैं हूँ तो कनाडा में, लेकिन मैं मूवी का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट देख रहा हूँ एक्विजिशन में, और पूरा अपना जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मुझे मिलता है मैं मूवी के लिए उसको ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे ये 47 कंट्रीज में हर जगह मौजूद होगा मूवी ना, इंशाल्लाह ताला। हमें कनाडा से भी कंटेंट आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, और
मैं इससे असल में मैं जमाल भाई का सिर्फ कंटेंट को मैं उनको देता हूँ, वो अप्रूव करते हैं, मेरी इज्जत रख लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त है। तो क्या क्राइटेरिया है अगर कोई अपनी कोई प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये करना चाहते हैं, तो अगर आपसे रब्ता करें मानी तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है आपका? हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये फैमिली ओरिएंटेड हो और हमारा ये के स्टैंडर्ड अप टू द स्टैंडर्ड हो। हमारा स्टैंडर्ड वो है कि हम लो ग्रेड और नहीं चलाएंगे, 4K होना चाहिए और स्टैंडर्ड में हाई होना चाहिए। एटलीस्ट 40 मिनट का एपिसोड होना चाहिए, फिल्म हो तो 120 मिनट्स की होनी चाहिए। तो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं और मैं सब जगह से यानी पूरी दुनिया से कंटेंट लेके फिर पूरी अपनी टीम को मलेशिया भेजता हूँ, वहाँ पे जमाल भाई और दूसरी टीम इसको अप्रूव करते हैं। अगर आपके पास कंटेंट बना हुआ नहीं भी है तो हम स्क्रिप्ट पे भी अप्रूव कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन और स्क्रिप्ट और उसका स्क्रीन पे हमें सेंड करें। तो अगर हमें अच्छा लगता है तो हम जरूर अप्रूव करेंगे, प्री अप्रूव आप प्रोडक्शन होगी आपकी। अच्छा, एक बड़ा क्विक आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, फिर उसके बाद हम दोबारा जाते हैं जावेद साहब के पास। मानी ये बताइए कि किस तरह से होता है आपको अगर किसी ने अपना शो या अपना प्रोग्राम जो है आपसे अप्रूव करवाना है, और तो उसके लिए क्या करेंगे? वो कोई पायलट बना के देंगे आपको और वो खुद प्रोड्यूस करके पूरा शो देंगे, या आप लोग इन्वेस्ट करते हैं? क्या सिलसिला होता है? अभी हम इन हाउस तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम आउटसोर्स ले रहे हैं सारा। इन हाउस करेंगे आफ्टर इंशाल्लाह जब लॉन्च हो जाएगा फिर इन हाउस भी करेंगे। अभी आउटसोर्स ले रहे हैं और उसमें जरूरी नहीं है कि ये आप पूरा पायलट बना हुआ भी हो। अगर आपके पास अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है, अच्छा कोई स्क्रिप्ट है, तो हम वो भी अप्रूव करते हैं। उसके लिए फिर टाइमिंग आपको दे देंगे, इस डेट तक आप हमें बना के दें, तो इंशाल्लाह ताला हम उसके पर मूफे पे इसको स्ट्रीम करेंगे। और अगर आपके बना हुआ कंटेंट है देन ओके, हम इसकी प्रीव्यू करते हैं और हमारी प्रीव्यू कमेटी उसको देख के फिर अप्रूव करती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कितने में उसको बाय करें। परफेक्ट। मैं थोड़ा सा जी, कैन आई ऐड समथिंग हियर? श्योर प्लीज। ऐड करता हूँ। देखिए, अभी हमने जैसे सेटअप लगाया है, अब आप एक स्क्रिप्ट हमें भेजते हैं, एक प्री अप्रूवल आपको मिलता है, फिर भी हम उसकी गारंटी आपको नहीं देंगे कि आपके प्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि आप जब जाते हैं उसके ऊपर टेक्निकल रैकी करते हैं, उस पर आप बजटिंग करते हैं, स्टार कास्ट करते हैं, ऑडिशंस होता है। तो जब पूरा बजट आप बना के लाते हैं हमारे पास कि हमने इतने में बनाना है और इतने पैसों में आपको सेल करना है, तो उसमें फिर हमारे सारी कमेटी के अलावा टेक्निकल एक्सपेक्ट्स भी हैं, उसको भी देखा जाता है। फिर जावेद भाई भी हैं, तो उनको हमने अथॉरिटी दी हुई है कि पहले तो ये देखें कि आप बताएं कि ये तस्वीर जो आ रही है इस कैमरे के अंदर से, वो हमारे मूवी पे चलनी चाहिए कि नहीं। तो गिवन हिम द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया। पाकिस्तान से भी जो आ रहा है, स्पेशली पाकिस्तान से, तो 100% इन्हीं के हाथ में अथॉरिटी है। वो भले उर्दू में कंटेंट आप कनाडा में बनाएं, दुबई वगैरह किसी और कंट्री में भी बनाएं, तो जावेद भाई स्टिल द फाइनल अथॉरिटी। मैंने तो अपने खंडे से उतार दिया, इसको जावेद भाई के हवाले कर दिया। सही है, ऑसम। जावेद साहब, आप जो हैं अब OTT में और आम जो आपका हमारा जो TV है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क होना चाहिए? और दूसरा हिस्सा सवाल का यह है कि आप जो है क्या समझते हैं कि कंटेंट हो या इसको टेक्निकली बेहतर होना चाहिए या इसका स्क्रिप्ट जो है वो किंग होना चाहिए? आपकी नज़र में इसमें क्या बुनियादी तौर पे क्या USP होगी, क्या मुख्तलिफ और नुमाया बात होगी इस OTT प्लेटफॉर्म में और जो TV पे प्रोडक्शन है? देखिए, उसमें बेसिक जो फर्क मुझे लगता है कि OTT का अपना एक चार्म अलग है और फिर दूसरा इसका पेस एक अलग है और टीवी का पेस एक अलग है। और मैं समझता हूँ कि जो टीवी का कंटेंट है वो OTT के कंटेंट से फर्क है, उसकी टेकिंग डिफरेंट है, उसकी टेकिंग डिफरेंट है। और प्लस जो सबसे खुशी की बात यह है कि ये OTT जो मिस्टर मूफे है, ये टेलीविजन और दूसरे OTT से इसलिए डिफरेंट है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम फैमिली ओरिएंटेड है। बात यह है कि आज तक किसी OTT के लोगों ने नहीं सोचा कि हमारा OTT एक फैमिली के बारे में होगा और फैमिली उसको देखेगी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना दे सके। ये जमाल साहब
का जो कहना था, दिस वाज आल्सो प्लस पॉइंट कि भाई ऐसा भी ऐसे भी लोग होंगे जो हमें आकर बताएंगे कि भाई ये देखें। तो अभी बहुत कुछ है जमाल साहब, इंशाल्लाह देखिएगा। इंशाल्लाह जनाब। जी इमरान, तो पहले तो आई एम सॉरी, मैंने मुंबई को जो है वो बॉम्बे कहा था, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। दूसरी बात ये कि बॉम्बे फॉर ऑल ऑफ अस नाम क्या रखा सर? ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि आप करेंगे मूवी में, मिस्टर मूवी में, कि वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं कंटेंट को। जैसे कि इंडिया में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इस वक्त, जो कि अमेजोन पे देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है निस्बत के जो टीवी चैनल्स पे, जो सैटेलाइट टीवी था उसके ऊपर जो हम देखते रहे हैं अब तक इंडियन कंटेंट को। तो आप किस तरह से समझते हैं कि आप क्या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेंगे इस ऑपरेशंस में? सर आई थिंक ये जो लॉकडाउन का मसला हुआ, 2 साल फिल्में बनती रही या बनी हुई थी, तो थिएटर्स तक लोग नहीं गए, बट सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि लोगों ने फिल्में बहुत देखी और मतलब लोग एंटरटेनमेंट चाहते थे और साथ साथ हमारा करियर भी बचा हुआ रहा, क्योंकि अगर थिएटर बंद होते और आप इमेजिन करें कि अगर ओटीटी नहीं होता तो हम करते क्या और लोग क्या करते। अगर आज हम सिर्फ सोलली डिपेंडेंट थिएटर्स पर हो जाएं तो हमारी फिल्मों को हम लेकर कहाँ जाएंगे, हम उस टैलेंट को कहाँ लेकर जाएंगे जो एक 5D कैमरा लेकर खेतों में शूट कर रहा है लेकिन टैलेंटेड है। आप इंडिया का सिनेमा देखें, विसनराई जैसी फिल्म आज ऑस्कर के लिए जाती है, कोर्ट जैसी फिल्म ऑस्कर के लिए जाती है जिसमें एक सिंगल स्टार नहीं है। जीरो और राधे का क्या हाल होता है वो भी देखें। आप कंपैरिजन करने की कंडीशन हमारे पास तब आई जब हमारे पास ओटीटी आया। आज इंसान स्वाइप करता है राइट और लेफ्ट और आपके पास 100 फिल्मों का आप टिक एक साथ निकल जाता है। आप नेटफ्लिक्स और आप बड़े बड़े नामों को आपने एस्टैब्लिश तो कर लिया मार्केट में, बट आप उसको कंसिस्टेंटली चलाएंगे कैसे? कंटेंट ड्रिवन सिनेमा अब हो चुका है। अब एक जमाना हुआ करता था कि हीरो ड्रिवन सिनेमा हुआ करता था, बट नाउ इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, यू विल बी रिजेक्टेड नो मैटर हाउ गुड लुकिंग यू आर, नो मैटर how well built your six pack are. So movie stands out on just one, and the most important thing, that is content. They are choosing the best content which can be seen by everybody. मैं अपनी मम्मी के साथ बैठकर एक मूवी एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म है नहीं। आप मुझे लिस्ट करके दीजिए कि आप अपनी मदर के साथ, आप अपने फादर के साथ कब लास्ट टाइम मूवी एक साथ बैठ कर देखा। आपको हैरानी होगी कि आपकी फिल्मों की वजह से फैमिली में डिविजन होगी। That's a very good point, actually. तो हम एक अम्ब्रेला के अंडर 4-5 लोग बैठकर आज ये सोचते हैं कि कुछ अलग करेंगे तो लोग सरप्राइज होते हैं, अरे आपका तो कंपटीशन नेटफ्लिक्स है, अरे आपका तो अमेजोन प्राइम से। भाई हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन है अपने आप से कि हमें एक सिनेमा देना है। आप पसंद करें ना करें ठीक है, लेकिन आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि वल्गर है, चीप है, मैं फैमिली के साथ नहीं देख पाया यार, कुछ इमरान टाइप के एक लड़के ने कुछ तो भी फिल्म बना दी यार, बड़ी वाहियात नहीं थी तो चलो ठीक है यार, मेरी मम्मी ने बोल दिया कि 2 सीन अच्छे थे बट कोई चीप नहीं थी, वल्गैरिटी नहीं थी। तो कोशिश यही है, इंटेंशन सेम है सर। बजटिंग स्केल ये कुछ भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस लैंड से हम लोग दोनों 47 के बाद ही अलग हुए सर, हम हैं तो एक ही। तो चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी रहे हो हमारे सिनेमा से, सिंगल लेंस कैमरा पे उन्होंने पाथेर पांचाली जैसी फिल्म बनाई जो ऑस्कर में, या सत्यजीत रे रहे हो, यू कांट इग्नोर कि टैलेंट था वो। सर ये टेक्निक्स और ये सब हॉलीवुड पर रहने दीजिए, हम इमोशंस वाले सिनेमा को बिलोंग करते हैं, वो हमेशा रहेगा चाहे हमारा हीरो डांस करे। जी बिल्कुल। जावेद साहब एक क्विक क्वेश्चन कर लूं, आप माशाल्लाह फिल्में ही बनाते रहे हैं, फिल्म बड़ी कंपेटिटिव एक चीज रही है पाकिस्तान में और वैसे ओवरऑल दुनिया में भी, कि स्टार वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर। अगर आपने ओपनिंग लेनी है तो आपके पास बड़ा स्टार हो, आपके पास शाहरुख खान है तो ओपनिंग अच्छी मिल जाएगी, और कोई अननोन है तो शायद उतनी अच्छी ना मिले। आपको क्या लगता है कि ओटीटी विल चेंज दिस कॉन्सेप्ट, की जो एक ट्रेंड है ये खत्म कर देगा कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें आपको उस तरह के स्टार वैल्यू की जरूरत नहीं है? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो स्टार तो स्टार है, वो तो सिनेमा की स्क्रीन पर भी स्टार है, ओटीटी की स्क्रीन पर भी स्टार ही रहेगा, बट ऑफ कोर्स जरूरत होती है और वो आप देखें कोशिश यही करते हैं, बट
बेसिकली आई थिंक कंटेंट और प्रोडक्शन वैल्यू जो होती है ना, वो बड़ी आजकल काउंट कर रही है। हम देखते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इधर डिज्नी, एप्पल पे, वहां पर बहुत कम सुपरस्टार्स की फिल्में हैं, मगर जो नए लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा हैं। कंटेंट उनका डिफरेंट है, टेकिंग उनकी डिफरेंट है, प्रोडक्शन उनकी बहुत अच्छी है, तो वो सारी अट्रैक्ट करती है लोगों को और वो फिर वो देखते भी हैं। और आई थिंक जहाँ एक सुपरस्टार की जरूरत है, वहाँ आपका स्ट्रॉन्ग जो कंटेंट है वही आपका सुपरस्टार है। वेरी वेल सर। तो आपको लगता है कि जो करंट पाकिस्तानी, अगर हम फिल्म नहीं बल्कि टीवी की बात करते हैं, जो टीवी का जो टेम्पलेट है ड्रामे का, वो सेम यूज किया जा सकता है इस फॉर्मेट के ऊपर भी? मतलब मैं क्या समझा नहीं जी, मैं तो मुराद ये कि जिस तरह के ड्रामे हम बनाते हैं, जिस टेम्पलेट पे पाकिस्तानी ड्रामे बनते हैं, वो सेम किस्म के ड्रामे हम बना सकते हैं ओटीटी के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ होना चाहिए? नहीं, वो सेम भी हो सकते हैं। बात ये है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। जैसे इमरान ने अभी कहा, फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए। ये सारी चीजें अगर इकट्ठी होंगी तो फिर ऑब्वियसली लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने तो कहा, जो इनका जो सबसे पहला जमाल साहब का आइडिया जो इन्होंने मुझसे शेयर किया कि ये फैमिली ओरिएंटेड ओटीटी है, विच इज, जो मेरा ख्याल है कि जो बाकी की जितनी भी ओटीटी, वो उन्होंने कभी इस पे गौर नहीं किया कि भाई नेटफ्लिक्स जो है वो हम अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते। बात सही है। तो आई थिंक इस रीजन में जब एक ओटीटी आएगा मिस्टर बूफे, और वो फैमिली ओरिएंटेड है और उसमें हर किस्म की चीजें, हर मुल्क की जो चीजें हैं, इवन हिंदुस्तान से जो चीजें हैं या बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से, कहीं से, मलेशिया से, वो सब फैमिली ओरिएंटेड होंगी और अपनी फैमिली के साथ, सारे मुल्कों में अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो उसको देख पाएंगे। ब्यूटीफुल। जमाल साहब, आपके पास आ रहा हूँ मैं। बहुत ही एक अच्छी बात सुनने को मिल रही है, क्योंकि ओटीटी का नया कॉन्सेप्ट ये है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, कि भाई ये फैमिली टीवी टाइम नहीं है ओटीटी जो होता है। तो इसलिए इस पे आप गालियां भी दे सकते हैं, इसमें आप बेहूदगी भी कर सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सबने अपने अपने फोनों पे देखना है इसे। तो ये एक बड़ा अच्छा और बहुत यूनिक आपका मतलब में एक मूव है कि आप फैमिलीज को दोबारा वापस टीवी लाउंज में लेके आ रहे हैं, जहां पर सब इज्जत के साथ, बगैर शर्मिंदा हुए हुए, एक साथ एंजॉय कर सकें कंटेंट को। तो इस सिलसिले में जरा और बताइए कि और क्या आप चीज़ों पर काम कर रहे हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए मिस्टर मूफी, अदर दैन कि ये फैमिली ओरिएंटेड है? देखिए, फैमिली ओरिएंटेड का ये मतलब नहीं कि ये लेक्चरों से भरे हुए प्रोग्राम हैं। थ्रिल उतना ही होगा जितना हर ड्रामे में आपको मिलता है या हर मूवी में मिलता है। एक्शन उतने ही होंगे। यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो 2-4 चीज़ें हैं जो हमारे एशिया के कल्चर में आपको कहीं नहीं मिलती। हम वेस्टर्न से अडॉप्ट तो कर सकते हैं और वो हमारा कल्चर नहीं। आप कोरिया से लेके आप टर्की तक चले जाएं, जितना एशियन रीजन है, हम सब का जो है व्यू, फैमिली व्यूज आर सेम, फैमिली वैल्यूज आर सेम। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने मर्डर सीरीज बनानी है, किलर बनाना है, एक्शन बनाना है। कल कोई बैठा हुआ था हमारे पास ऑफिस में, तो कह रहा था कि हम क्या फास्ट एंड फ्यूरियस पाकिस्तान में बना सकते हैं। हमने क्या, क्यों नहीं बना सकते? आप पाकिस्तान में बना सकते हैं, इंडिया में बना सकते हैं, आप हर जगह बना सकते हैं। इवन नेपाल बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं सब, तो हम हर जगह कर सकते हैं। उसमें ये जरूरी नहीं है, हम बार बार फैमिली कहते तो ये लोग डर जाते हैं, यार ये दूरदर्शन जैसा प्रोग्राम ना हो, पीटीवी जैसा प्रोग्राम ना हो, या आरटीए मलेशिया में उस जैसा प्रोग्राम है। बात उस जैसा नहीं है। बात यह है कि देखिए, अगर हम पाकिस्तान को फोकस करते हैं तो 220 मिलियन आबादी है, अगर इंडिया में जाते हैं तो 1.4 बिलियन है। तो उन सबको मिलाएं तो आपके पास एक ऐसा कल्चर है, उस कल्चर को हम सेल कर सकते हैं। फैमिली मीन्स कल्चर है, बगैर कल्चर के फैमिली बाहर नहीं जा सकती। हर घर का अपना एक नियम है। कोई घर में बैठता है, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, कोई अलग अलग खाते हैं, कोई सुबह काम करता है, शाम में काम करता है। तो ये सब कहानियां हैं। जरूरी नहीं है कि आपने कहानी वही जो ट्रेंड चलाते आ रहे हैं अब वो ट्रेंड से बाहर आए। ये ना हो कि वो हिंदुस्तान कैसी फिल्म बना रहा है तो पाकिस्तान को उससे बेहतर बनानी चाहिए। कंपटीशन को भूल जाएं आप ये देखिए आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी देखें, दुनिया में बड़े मशहूर फिल्मदान गुजरे हैं और कुछ हैं इस वक्त मौजूद। उनमें स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम बहुत मशहूर है। वो कहता है हमेशा एक चीज के, वी हैव फॉरगॉटन टू टेल आवर स्टोरी, टेल योर स्टोरी वेल।
अगर आप अपनी स्टोरी सही से सुना सकते हैं, दैट इज गुड इनफ। उसमें कल्चर हो, क्राइम हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, अपनी कहानी आप सही से सुना दें, विजुअली दिखा दें, आई थिंक दैट्स द जीत, यही हमारी जीत। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। जी मानी साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहेंगे? हाँ, अदर देन द फैमिली ओरिएंटेड मैं एक बात और मूवी के लिए बताना चाहूंगा, ये वेरी इजी टू एक्सेस है लोगों के लिए, ये फ्री टू ईयर है। आप जो इससे हम कोई अमाउंट, वन सिंगल पेनी चार्ज नहीं कर रहे और आप 100% एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आप आम से आम आदमी, एक कोई रिक्शा वाला, कोई टैक्सी वाला और कोई बिजनेसमैन, सबके लिए वो एक ही है, सब बराबर है। Nice. आप डाउनलोड करें और अपने मूवी फ्री ऑफ कॉस्ट देखें, प्रीमियम कंटेंट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का। और ये थ्रू आउट द, आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, थ्रू आउट 47 कंट्रीज ये फ्री ऑफ ईयर आप डाउनलोड करें और देखें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कि कोई भी OTT जो है इस वक्त सब सब्सक्रिप्शन बेस है, ये हमारा जो है ये फ्री है। नाइस। क्या कहते हैं जमाल साहब इस बारे में? सब्सक्रिप्शन तो है मगर पैसे से नहीं है, आपके नंबर से है, आपके ईमेल से है। यू हैव टू सब्सक्राइब। जैसे आप यूट्यूब पे तो बगैर लॉगिन किए भी देख सकते हैं ना, हमारे पास लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बगैर आप नहीं देख सकते। और जहाँ तक ये बात है कि फ्री आप 221 कंट्रीज में आप हमें देख सकते हैं, तो हमारी रीच है। हम ये नहीं कर रहे, देखें बहुत से OTT एक्सपेरिमेंटल आते हैं, वो पहले स्टार्ट करते हैं कि 2 कंट्री में चलेगा, फिर 3 में चलेगा, फिर 4 पे चलेगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली जो हुई थी उसकी यही हुई थी कि हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बढ़ाओ, स्ट्रांग हो। तो हम जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन 4,000 सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। तो द डे फर्स्ट आप कनाडा में भी खोल सकते हैं, आप फिजी में भी खोल सकते हैं, वो आपको एक डॉट नजर आएगा, फिजी जो है पे, तो आप फिजी में भी खोल के देख सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी रीच पूरी है, ये नहीं कि लिमिटेड कंट्रीज में हमने रखा हुआ। अब जब आप उसको, और ये यूजर फ्रेंडली है, जब आप उसका डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपके सामने आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपकी कंट्री होगी जिस कंट्री से आप उसको ओपन करेंगे, उसके बाद आप दूसरी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें इंडिया में कम से कम जो फेमस मूवीज आ रही हैं या ड्रामे आते हैं वो 5-6 तो लैंग्वेजेस हैं मेन, हिंदी है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती भी है, भोजपुरी भी है। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक्चुअली 4-5 लैंग्वेजेस हैं, बट क्या है सब उर्दू पे लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिंधी कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, बलोची कल्चर बहुत स्ट्रांग है, पख्तूनों का हमारे यहाँ उनका भी कल्चर स्ट्रांग है, और पंजाब का जो हमारा कल्चर है वो वहाँ पे थोड़ा सा करीब है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा करीब है, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो थोड़ा सा उन्होंने अडॉप्ट भी किया। बट अगेन कल्चर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी, क्योंकि हमारे फैमिली वैल्यूज ही हैं जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आप अगर आप वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया, तो अगर हम वेस्टर्नर्स के पीछे चलते रहेंगे तो हमारी अपनी जो क्रिएटिव्स हैं, अपनी जो स्टोरीज हैं वो। अब मैं ये भी कहता हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को कि आप अच्छे नॉवेल्स लीजिए, पुराने नॉवेल्स लीजिए, पीरियड प्रोग्राम्स बनाइए, बहुत अच्छे नॉवेल लिखे गए, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। लोग विजुअलाइज भी देखना चाहते हैं। आप देखिए वो एक बहुत मशहूर सीरीज आई थी बच्चों की, हैरी पॉटर। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में उमर और यार को जानने वाले सब हैं, उन सब ने जो है ना वो तिलिस्मी, वो जो जंबील जो होती थी उसमें उन्हें हैरी पॉटर में उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, बट हमारे यहाँ उसको किसी ने सोचा नहीं कि उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। वो 7 चीजों में जाने होती थी उस जमाने में, जिनकी इमरान याद है, आपने तो शायद पढ़ी होंगी ये कहानी आपने भी, कि वो किसी जिन की जान जो है या किसी वो 4-5 चीजों में वही आया ना उसमें भी, वो जो वॉललॉर्ड था जो बड़ा वोल्डेमॉर्ट, उसकी जान 7 चीजों में थी ना। तो वो हमारी कहानी है, उनको लेके वो बिलियंस कमा रहे हैं और हम उसको देख के उनको बिलियंस दे रहे हैं। तो हम कहाँ हैं, हमें क्यों नहीं करना चाहिए वो? शायद दिमाग खोलने की जरूरत है। जी इमरान साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सर आई टोटली एग्री विद जमाल सर, वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक आप अपने
चीजों को बार बार, ये जो फैमिली वर्ड आता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप अगर सर्वे करें तो आप जो टॉप 10 ब्लॉकबस्टर्स किसी भी कंट्री की होंगी वो फैमिली ओरिएंटेड ही होंगी। चाहे आप पीके ले लें, चाहे आप बाहुबली ले लें, चाहे आप तनु वेट्स मनु ले लें इंडिया से, नमस्ते लंदन सर की खुद की हुई फिल्म है, मैंने 11 बार देखी है। और अब आप कहें, देखिए शॉर्टकट मारते हैं फिल्म मेकर्स जो छोटे लेवल के लिए और छोटे सोच रखकर आते हैं कि मुझे 2 फिल्म का मेकर बनना है, मुझे 4 फिल्म का एक्टर बनना है, मुझे फिल्म मिल जाए, मुझे 4 सीन मिल जाए। पर सिनेमा कभी चला ही नहीं है। सिनेमा खेती की तरह होता है, आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, आप बारिश का भी इंतजार करते हैं, आप रिस्क भी उसमें थोड़ा डालते हैं, आप हर चीज का उसमें एलिमेंट डालते हैं, इमोशंस आपके अटैच होते हैं, फिर आपकी फसल होती है। आप ये बॉम्बे में मैं हर रोज देखता हूँ, हजारों लाखों लोग आते हैं, सपने लेकर आते हैं, उनको किसी को शाहरुख खान बनना है, किसी को अनुराग कश्यप बनना है, कोई राजू हिरानी, सबके सपने वैलिड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को कि वहां पर डिफिकल्टीज है, लेकिन जो सपने देखते देखते शॉर्टकट मार देता है ना सर, और वो सिनेमा के नाम पर उसका बिल फट जाता है। मतलब हम अगर शुद्ध इंडियन लैंग्वेज में कहें कि आपको जो पैशन फॉलो करना था, आपने वो शॉर्टकट मारकर हमारे जो हार्ड वर्किंग बंदा था, आपने उस पर भी एक लेवल लगा दिया कि सिनेमा यार यही होता है। तो सिनेमा एक कहानी है, चाहे आप उसमें गाली गलौज भी डालें, वो भी कहानी हो सकती है। मैं उस सिनेमा से भी अलग नहीं हटना चाहता, लेकिन मैं उन चीजों के अगेंस्ट हूँ जहां पर अननेसेसरी चीजों को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एलिमेंट के नाम पर डाला जाता है। तो आई थिंक हम उसी चीज को फिल्टर कर रहे हैं। हम राजू हिरानी का भी सिनेमा आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको हॉलीवुड का भी एक फैमिली ओरिएंटेड आप सिनेमा देख सकते हैं, उनकी भी एक्शन फिल्में रही हैं। आप अल पचिनो का सिनेमा देखें सर, आप घर के साथ पूरा देख सकते हैं गॉडफादर की सीरीज, आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ आपने गलत देखा है। तो ऐसा नहीं है सर कि कुछ फैमिली ओरिएंटेड, जैसे सर ने कहा कि कोई दूरदर्शन या पीटीवी है। आई थिंक जब आप सारे क्लब करके देखेंगे ओवरऑल तो एंटरटेनमेंट मिसिंग नहीं होगा, ये गारंटेड है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह है कि स्टोरी से आप रिलेट कर रहे हैं। हो सकता है मैं पाकिस्तानी सिनेमा का बड़ा फैन हूँ, वहाँ के ड्रामा का बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ के बहुत टैलेंटेड लोग हैं। कुछ जब कंट्रीज की प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में भी काम करते थे, एक जमाना था। अभी वापस चीजें सुधरेंगी तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि वापस से सारी चीजें वही बैक टू नॉर्मल होगी। बट टैलेंट एंड एंटरटेनमेंट इज नॉट मिसिंग, so this I can guarantee you. मैं एक ऐड करूंगा, देखिए मिस्टर मूवी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अब इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के लोग मिलके भी एक फिल्म बना सकते हैं। आप बाहर का वेन्यू यूज कर लें, आप इंडिया में भी शूट कर सकते हैं, आप बाहर का वेन्यू आप दुबई जाके शूट कर लें, ऑस्ट्रेलिया जाके कर लें, कनाडा में कर लें, कहीं भी कर लें। तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस पाकिस्तानी मूवी है तो इसमें इंडियन एक्टर नहीं हो या बांग्लादेश का ना हो या कहीं का ना हो। इसी तरह मेरे ख्याल में इंडियन प्रोड्यूसर्स भी रेडी टू टेक पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह, जो क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म के लिए अगर जब बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो उसमें फिर वो बाउंड्रीज नहीं रही, आपकी कंट्री बाउंड्रीज आउट हो गई। मिस्टर मूवी को इसलिए हम कहते हैं कि वो अगर वो इंडिया में है तो मिस्टर मूवी इंडिया के रहने वाले हैं, उनका ग्रास रूट इंडिया से। अगर वो पाकिस्तान से तो पाकिस्तान से ग्रास रूट है, मलेशियन है तो मलेशियन ग्रास रूट है, तो उनका पसोना चारों तरफ। तो आई ऑलवेज वेलकम कि कोलैबोरेटिव भी हो काम, ठीक है, और जब कोलैबोरेटिव ज्यादा होगा तो ज्यादा देखा जाएगा। देखिए आप यूके को ले लीजिए, यूके फिल्में बनाते हैं, ड्रामे सीरीज बनाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी एक्टर बुलाते हैं, अमेरिका से भी बुलाते हैं, पूरी दुनिया से लोग काम बुलाते हैं। हाँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म है ना, तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया कि हम सब जुड़ जाएं। बात की आपने, ये एंटरटेनमेंट विदाउट बॉर्डर्स है, विच इज अमेजिंग कॉन्सेप्ट। स्पेशली आर्ट की कोई सरहदें नहीं होती है, लोग ये कहते हैं। जावेद साहब, चलते चलते मुझे पता है कि आपके पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो चलते चलते जरा ये बताइएगा कि ये जो को प्रोडक्शन की बात की जा रही है, इस वक्त करेंटली कोई ऐसे काम चल रहा है पाकिस्तान में जो लोग 2-3 मुल्क मिलकर काम कर रहे हो, कोई नई चीज बना रहे हो? ये एक अच्छा तस्वुर था पहले। नहीं देखो, ये जो OTT है ना, इसने मेरा ख्याल है, जैसे अभी जमाल साहब कह रहे थे, बाउंड्रीज खत्म कर दी है। बाउंड्रीज खत्म होनी चाहिए ऑब्वियसली, इसको पॉलिटिकली हम इसको ना वो करें, बट अभी ये काम हो रहे हैं। काम कैसे हो रहे हैं? मिसाल के तौर पे इंडिया की OTT है, वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करवा रहे हैं ड्रामे। उन्होंने हायर किए बंदे कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम करो, और वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट वो चल रहे हैं अभी।
उनकी इंडिया की OTT प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी ड्रामे। और अभी एक की तो मैं खुद शूटिंग कर रहा हूँ, अच्छा, एक की मैं आजकल शूटिंग कर रहा हूँ जो कि सिर्फ वहां का कंटेंट है, बट वो उनकी रिक्वेस्ट पे वो बनाया जा रहा है। और इसी तरह मिसाल के तौर पे अभी एक कमर्शियल है जिसका मुझे टर्की जाना है और मेरी अभी बात हो रही थी, तो वो उसका जो डायरेक्टर है वो एक खातून है, वो इंडिया से है और वो थोड़ा सा डिले उन्होंने किया है कि बिकॉज उसको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। पाकिस्तानी कमर्शियल है, शॉट इन टर्की, बट डायरेक्टर जो है वो इंडियन है। ओके फाइन, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें हो रही है। तो आई थिंक आगे चल के ये सारी चीजें, जैसे अभी जमाल साहब ने कहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये एक दूसरे के साथ हम मिल के ड्रामे बनाए, फिल्में बनाए किसी थर्ड कंट्री में जाके, तो इट्स वेरी गुड आई थिंक, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेरा और इमरान का एक कोलैबोरेशन है, अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ मिलके, हेलो के नाम से, और वेरी सुन मीडिया में शूट कर रहे हैं। इमरान के साथ मिलके कर रहा हूँ मैंने। वेरी गुड। मैं तो आपके दिसंबर में हमारा प्रोग्राम, मैं इमरान, हम लोग मध्य प्रदेश में शूट करेंगे उसको। वेरी गुड, कुछ बताएं उसके बारे में। इमरान को आवाज दी जाए। हाँ शायद इमरान आपको आवाज आ रही है? जी या सर, थोड़ा लेट आ रही थी सर। यस मनी भाई। इमरान में हेलो के बारे में बात कर रहा था, जो हमारा कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है इंडिया पाकिस्तान, ओके, जो मध्य प्रदेश में आगे शूट करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके पास। वेरी सून हमारा बिल्कुल। इंडिया में अभी काफी एनकरेज कर रहे हैं, जो अलग अलग कुछ स्टेट में वो सब्सिडी दे रहे हैं 30 to 50% कि आप हमारे यहाँ शूट करने आए और आपको हम, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्टेट की, कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स होते हैं, वो पहले मतलब उनका सबसे मेजर कंसर्न रिकवरी होता है। आप टैलेंट ठीक है, हर चीज सब सही है, बट किसी एक पर्सन का बहुत हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्टेड होता है, और जिससे वो चाहता है कि मैं भी अपना रिकवर करूं ताकि और 4 नई फिल्में बना सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये पॉलिसी दी हुई है कि आप शूट करें और 30% की सब्सिडी हम आपको देंगे। तो मनी भाई से कोइंसिडेंटली डिस्कशन था, तो ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर गुड लोकेशंस, तो मैंने उनको सजेस्ट किया एंड फॉर्चुनेटली ही लाइक्ड इट। एंड अब देखिए कि अलाइनमेंट हुआ है, अब इंशाल्लाह कहाँ तक पहुंचता है, कोशिश तो यही है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड पूरा फोकस सिर्फ अच्छे कामों पर है। इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब इस शो पे आने के लिए। और जमाल साहब शायद ऑफलाइन हो गए हैं, जमाल भाई की लाइट चल रही है जी। तो मनी और आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसको ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बात होती है, और ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जी, ऑल द बेस्ट विद बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। आप सब थैंक यू वेरी मच। ओके इमरान, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू इमरान, थैंक यू। ऑसम। ओके, तो जो जमाल साहब देख रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और उम्मीद है कि आप लोग भी इतने ही एक्साइटेड होंगे जितने कि हम हैं। मिस्टर मूवी को जो है वो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ में ये लॉन्च हो रहा है। आई कीप यू पोस्टेड और आपको अपडेटेड रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।